जय मसीह की। हम धरती के मतलब कि हमारे जीवन के इस धरती के अंत के आखिरी दिनों के भी आखिरी दिनों में हम अभी जीवित हैं, क्योंकि कोरोना की नाम की जो बीमारी फैली और लोग मर रहे हैं। आज भी लोग मर रहे हैं, जिसकी दवाई आज तक नहीं मिली और बहुत कुछ हो रहा है। लोगों ने आज तक ना तो ऐसी बीमारी ना तो ऐसी परिस्थिति कभी देखी थी, ना कभी लोगों ने क्वारंटाइन या फिर लॉकडाउन ऐसे कोई शब्द सुने थे। लेकिन आज सब कुछ हो रहा है और इस कारण से बहुत लोग घबरा गए कि बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा आखिरी दिनों में ये होगा वो होगा, और लोग बाइबल ढूंढने लगे। और इसका फायदा कई लोगों ने इस तरह से उठाया गलत रीति से, और उन लोगों ने एकजुट का प्रचार ज़्यादा ही, पहले भी था कुछ ज़्यादा ही प्रचार शुरू कर दिया। और वो झूठ है रैप्चर को लेकर। रैप्चर का मतलब होता है कि मंडली का, कलीसिया का स्वर्ग में उठाया जाना। यह है कि एक दिन प्रभु यीशु आएंगे और अपनी कलीसिया को, अपने दुल्हन को स्वर्ग में लेकर जाएंगे। बस सच है। लेकिन झूठ क्या है मालूम? कि लोग ये कह रहे हैं कि ये काम एंटी क्राइस्ट, मसीह के विरोधी के आने से पहले हो जाएगा। अब प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय अगर आप पढ़ो तो वहाँ मसीह के विरोधी के बारे में लिखा है। बोले वो अपनी मूर्ति बनाएगा, उसके अंदर प्राण डालेगा, उसकी मूर्ति बोलेगी। फिर ऐसा भी लिखा है कि जो कोई उस मूर्ति की पूजा ना करे उसे वो मार डाले, खत्म कर दे। फिर ये भी लिखा है कि वो एक मुहर निकालेगा, एक छाप निकालेगा, जो हमको यहाँ पर सर में लेनी है या तो दाहिने हाथ में लेनी है। और जो कोई वो मुहर ना ले, ना तो कुछ खरीद सकता है ना बेच सकता है। अभी ध्यान से समझना कि उससे पहले प्रभु यीशु आ गए, मसीह के विरोधी से पहले। और मसीह के जितने भी लोग थे जो सच्चाई से, आत्मा से पूरे वचन को पकड़कर आज्ञाकारी में चलते थे, वो सभी को उठाकर लेकर गए परमेश्वर। अभी जो बाकी रहे वो क्या है? कचरा ही है। अभी जो बाकी रह गए उनमें से किसको एंटी क्राइस्ट जबरदस्ती करेगा कि इस मूर्ति की पूजा कर? वो तो वैसे ही करने वाला है। ना तो उसके पास पवित्र आत्मा है, ना तो उसको परमेश्वर के वचन से कुछ लेना देना है। वो तो पहले भी ऐसे जीवन जीता था। अब कौन सा वो मना करो, नहीं मैं तेरी मूर्ति की पूजा नहीं करूंगा? वो किसके साथ जबरदस्ती करेगा कि मुहर ले वरना मैं तुझे मार दूंगा, या तू ना खरीद सकता है ना बेच सकता है? कोई ऐसा बचा ही नहीं। जो ऐसा कर सकते तो वो सब तो ऊपर लेकर गए। इससे पता चलता है कि रैप्चर एंटी क्राइस्ट से पहले है, मसीह विरोधी से पहले है। ये बात झूठी है, ये बात गलत है। लेकिन प्रकाशित वाक्य 20 का 4 आप पढ़ना, उसमें बहुत ही स्पष्ट लिखा है कि मैंने ऐसे आत्माओं को जिंदा होते हुए देखा जिन्होंने उस मूर्ति की पूजा नहीं की थी और उस पशु की, मतलब कि मसीह के विरोधी की मुहर अपने सर पर या हाथ पर नहीं ली थी, और मर गए तब तक परमेश्वर के वचन को पकड़े रखा। मतलब उस जमाने में परमेश्वर के लोग थे। ये तो वो समय है कि कलीसिया शुद्ध होने वाली है आग में से जाकर। तो कलीसिया उसमें है, उससे पहले नहीं उठाई जाएगी। अभी मैं इसमें डीप में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर मसीह के विरोधी में, मसीह के विरोधी के बारे में पूर्ण रीति से अगर आप देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर जाकर मेरे चैनल स्टैनली मैकवान पर सर्च करना कि बाइबल स्टडी ऑन 666 बाय स्टैनली मैकवान, और 3.25 घंटे का वो वीडियो बना हुआ है। और आप उसमें देखना पूरे बाइबल से पूरी स्टडी उसकी दी गई है। और जैसे जैसे आप उस स्टडी को पूरा करोगे आपको यहाँ तक पता चलेगा कि एंटी क्राइस्ट का नाम भी क्या है। तो ये जो झूठ है उस झूठ से बचे रहो और आग में
तपन के लिए, शुद्ध होने के लिए आप तैयार रहो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।